हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये बुजुर्गों से पूछो, इनकी उम्र से पूछो, अगर दो चार मर्द अगर खड़े हो ना, इनके जमाने की बात, कोई औरतें अगर निकलना चाह रही हैं तो उस रास्ते से नहीं निकलती थी, मर्द खड़े दूसरे रास्ते से बच के आती थी। और आज लड़कियां, ये दौर है, उधरी को हंसी मजाक ठिट्टे करते हुए जा रही हैं जिधर लड़के खड़े। शादी में देखो, अल्लाह अल्लाह कहोगे कैसे तो सुनो, तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, शादी होती है ना। मेरा दावा गारंटेड बोल रहा हूं, अगर शादी होती होगी तो शादी में 50 लड़कियां हैं तो किसी भी एक अल्लाह की बंदी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या दुपट्टा? अरे दुपट्टा तो छोड़ो, अब आस्तीन तक बिल्कुल गायब है। आस्तीन भी छोड़ो, जाड़े के मौसम में बटन खोले पड़िए, गले के बटन, अब तो बटन लग ही नहीं रहे, गले ही इतना चौड़ा बना रही है, अगर बैठ रही है तो उसका आधा आधा जिस्म दिखाई दे। इतनी बेहयाई है, उसे पता ही नहीं है कि मेरा घर में देवर है, मेरा जिस्म देख रहा, मेरा जेठ है जिस्म देख रहा, मेरे ससुर है, मेरे ससुर हाजी है, नमाज, इसको कोई परवाह नहीं है। शर्म हया गैरत खत्म। जानते हैं आप कहां से? अगर मुझसे कोई कहे टोपी उतार के तुम 50,000 दूंगा, जाओ नानपारा में घूम लो, तो नहीं घूमूंगा। क्यों? मेरी आदत हो गई है टोपी ओढ़ने। इसी वजह से ये जो औरतें बैठी हैं मेरी बहनें, इनके घर में जब बच्ची होती है, माँ छोटी 6 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, शादियों में देखो ऐसा मेकअप करी हुई होगी जैसे नई दुल्हन, पूरा मेकअप करा हुआ। बोल, ये 7 साल की बच्ची ने लाली लगाई, इसकी माँ ने लगा के दी है, इसने खुद लगाई है? इतना बताओ। ये 7 साल की बच्ची, इसकी नाखून पालिश कहां से आई? ये 7 साल की बच्ची, इसकी मेहंदी यहां तक कैसे लग गई? ये 7 साल की बच्ची, इसकी आंखों के पलकों पे वो लाली वाला कलर जो औरतें मेकअप करती हैं, दुल्हनें मेकअप करती है, कहां से आया? बोलो। ये 7 साल की बच्ची के बाल कैसे कटे बताओ? ये 7 साल की बच्ची के ये माँ मार्केट जाएगी नानपारा, अपनी बेटी के वो झंपर लेके आएगी जो बिल्कुल सैंडो हो, यहां तक का झंपर है, और यहां से बद्दी लग रही है जैसे पहले सैंडो बनियान होती थी। यहां से बिल्कुल गोल यहां तक इधर को ढकी पड़ी है, और यहां से बिल्कुल नंगी है, एक बद्दी ये लगी पड़ी है, एक बद्दी ये लगी पड़ी है। ये माँ सैंडो झंपर खरीद के लाई है, खरीद के माँ। 7 साल की बच्ची हो गई, 8 साल की बच्ची हो गई, पहनावा नहीं बदला, 9 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, 11 साल की हो गई, 12 साल की हो गई। अल्लाह ने औरत को जिस्म दिया है उसकी खूबसूरती के लिए। जब लड़की बालिग होती चली जाएगी तो उसका जिस्म भी वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। मेरा इशारा समझ रहे होगे? हमारी तुम्हारी सबके घर में बच्चियां हैं, बोलो ऐसा है नहीं है, लेकिन माँ ये उसको वही लिबास पहना रही है। ये बच्ची बालिग होने के करीब है, उसका जिस्म अल्लाह ने अता कर दिया, उसका जिस्म बढ़ने लगा, लेकिन इस माँ ने उसको दुपट्टा नहीं उड़ाया, वही सैंडो झंपर पहने फिर रही है, अपने भाई के सामने, चचा के सामने, ताऊ के सामने, खालू के सामने, मामू के सामने, अब्बा के सामने, अम्मा के सामने, सबके सामने पहनी फिर रही है। पहनते पहनते जवान हो गई, इसका वही नहीं बदला। अब बाप को भी परवाह नहीं, माँ को भी परवाह नहीं, कैसा खालू है इसको परवाह नहीं, ताऊ को भी परवाह नहीं, कोई नहीं टोकता है, कोई नहीं कहता, सब पागल हो गए, पता नहीं किस चीज में पागल हो गए। यहूद और नसारा का ये मिशन था, अंग्रेजों का ये मिशन था कि मुसलमानों के दिल से इश्क़ मुस्तफा निकाल लो और इनके घरों से इस्लामी तौर तरीका उठा लो और अंग्रेजों का तरीका दे दो। आज मुसलमान है लेकिन बेटी का पहनावा अंग्रेजों जैसा है। आज मुसलमान है, बेटी के चालने फिरने खाने का तरीका अंग्रेजों जैसा है। अब मुझे पता, ये माँ से मैं पूछना चाहता हूँ, माँ तुझे क्या हो गया? अब ये बच्ची जवान हो गई लेकिन इसने दुपट्टा और न सिखाए नहीं, अब इसे शर्म आया गैरत रही नहीं, रोजाना इसकी शर्म आया गैरत को कुचला जा रहा, कुचला जा रहा। अगर माँ 7 साल से अपनी बच्ची को दुपट्टा उड़ाना शुरू कर देती तो जवानी तक उड़ाती, तो खुदा की कसम खा
करके कहता हूँ ये लड़की अपनी जान दे देती मगर दुपट्टे के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती। समझ में आ रही नहीं बात? जी जी। अब ये कमी किसकी है मुझे इतना बता दो। सारे लोग कहते हैं कि साहब जमाना खराब है, माहौल खराब है, गलत, ये माँ बाप खराब है। बाप मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ ये लड़कियां जो बगैर दुपट्टे के शादियों में घूम रही है इनका कोई ना कोई बाप तो होगा, इनकी कोई ना कोई माँ तो होगी, इनका कोई ना कोई भाई तो होगा। ओ बाप तुझे क्या होगा कि तेरी जिम्मेदारी नहीं है, तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है। इमाम साहब डंडा लेकर के तेरे घर जाकर के तेरी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़वाएंगे। ओ बाप ये तेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों तुमसे कह रहा अल्लाह, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। यार तुम तो एकदम रेडी रहते हो नारे पे, तुम भी सांस लेने नहीं देते। हाँ अल्लाह बरकतें फरमाए, थोड़ा कंट्रोल रहे कि बेटा। अच्छा अब बताओ ये कमी किसकी? माँ बाप के घर में बेटी अल्लाह ने दी। अल्लाह चाहता तो बगैर माँ बाप के भी तो बेटी पैदा कर देता, मगर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दिए और छोड़ दो। अब गुंडा बने, लफंगा बने, ज्वारी बने, शराबी बने, कबाबी बने, कुछ बने, कोई मतलब नहीं। गालियां दे रहा है छोटा सा बच्चा, अम्मा कह रही कितना अच्छा लग रहा है, फुप्पो कह रही बड़ा प्यारा लग रहा है, चचा कह रहे और दे और दे और दे, बिगाड़ के रख दिया। और जब बड़ा होकर के आस्तीन उचका करके आया गाली देते हुए अब रोते फिर रहे, हजरत कोई मियाँ ऐसा बता दो जो एक तावीज में मेरी औलाद को ठीक कर दे। अब मियाँ काम करेगा तुम्हारे लिए, डंडा काम करेगा, डंडा। अब कह रहे हैं हजरत कोई मियाँ ऐसा बता दिया जो एक ही तावीज में काम कर, अब करेगा मियाँ का। इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, और बाज मियाँ भी इतना बिगड़ा हुआ। तावीज तो तावीज, मियाँ के भी हाथ पांव बांध के गले में लटका दे तब भी ठीक नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, अपने आप को देखो, अपने हालात को देखो। बोलो नहीं है क्या ऐसा? आज कहते तो हैं कि जमाना खराब है, माहौल खराब है, सब कहते हैं, रो रहे हैं यार, बुरा हो रहा है, मजारों पे औरतें कूद रही हैं, खेल रही हैं। ये अमेरिका से आई होंगी, इंग्लैंड से आई होंगी, इनका कोई बाप तो होगा, उससे नहीं रोका जा रहा। मेरी समझ में नहीं आता कि ये बाप है या दुश्मन है अपनी बेटी का। एक बात बहुत कर्री बताने जा रहे हूं, कर्री सुन लो, हजम करना मुश्किल है। ये बाप है अपनी बेटी का या दुश्मन? कैसे? हर बिगड़ने वाली चीज, हर बिगड़ने वाली चीज ये अपनी बेटी को दे रहा है। मां ने अपनी बेटी को बचपन से बिगाड़ते बिगाड़ते बगैर दुपट्टे के अद्धे अद्धे कपड़ों में ला ला करके जवान कर दिया। फुल बिगाड़ने का काम मां का। अब बाप क्या करता है? बेटी हो गई जवान, बाप का करतूत जरा देख लो। ऐ है बाप, तूने तो हक अदा कर दिया, सुन ले जरा, सुन। अब बेटी जवान हो गई, अल्लाह ने दौलत दे दी, रुपया दे दिया, पैसा दे दिया। अब इसने क्या किया? अपनी बेटी के हाथ में 15,000 का, 10,000 का, 20,000 का वही मल्टीमीडिया मोबाइल दे दिया कि ले बेटी, अब तू बिगड़ के तो पूरी फुल हो गई, मास्टरनी बन गई,
तेरा लिबास भी खत्म, तेरा कैरेक्टर अभी साफ है, कैरेक्टर की तू साफ है, दिल की साफ है। अब दिल बिगाड़ने का काम ये बाप कर रहा, बाप। उसका जिस्म, उसके हालात, उसका माहौल, जिस्म नहीं, उसके हालात, माहौल पूरा तो अंग्रेजों जैसा माँ ने बना दिया। अब बाप दिल का दुश्मन निकला, दिल का दुश्मन। बाप ने क्या कहा, ले बेटी अब तू मोबाइल चला। ओए होए, कितना हमदर्द है बेटी का। एक बात कहूं, किसी की बेटी की फैक्ट्री चल रही होगी, कारखाना चल रहा होगा, बहुत बड़ी मार्केट चल रही होगी, ट्रक चल रहे होंगे, मर्सरी चल रही होंगी, और कारें चल रही होंगी, बसें चल रही होंगी। ले बेटी मोबाइल से तू कारोबार कर ले, वरना कारोबार नहीं होगा, सब पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? नहीं। तो तुमने बेटी को मोबाइल क्यों दिया? सर नहीं उठेगा, सर, ये जुमला बोल रहा हूं, सर नहीं उठेगा गैरतदार इंसान का। जुमला बोल रहा हूं, सुनो। अगर हमसे कोई, इसलिए बोल रहा हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी बहन बेटी हुई, तो इस्लामी रिश्ते से मेरी भी बहन बेटी हुई। अगर तुम्ही में अगर मैं तकरीर नहीं करूं, तुम्हें नहीं बताऊं, तो क्या पंजाबियों को जाके बताऊं? क्या बोलो, किसे बताऊं? मैं तुम्हें बस खाली ऐसी खुदा के चला जाऊं। लेकिन सुनो, अब बाप मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, बोल। अगर कोई हमसे पूछ ले, जनाब इतना बताओ, बेटियों को मोबाइल दिया है, मोबाइल काय के लिए होता है? तो क्या कहोगे? बात करने के लिए। किससे बात करने के लिए? दोस्तों से, यार से। अब हमसे कोई पूछ ले, तुमने अपनी बेटी को मोबाइल तो दे दिया, मगर इतना और बता दो कि तुम्हारी बेटी के यार कितने घूम रहे हैं? जो तुमने बात करने के लिए दिया, इस बाप से पूछो, इतना और बता दे। अरे तुम जानते हो ये मोबाइल पे बात करेगी तो कहां करेगी? इसका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हारा नहीं है, तुमने अलग मोबाइल दे दिया? चल, अगर इसका भाई सऊदी अरब है तो महीने में एक मर्तबा बात करेगी, उसके लिए तुम्हारा ही मोबाइल काफी है। किसी रिश्तेदार से बात करना है, उसके लिए तुम्हारा ही मोबाइल काफी है। बोलो, इसे जरूरत क्या? तुमने आगे मोबाइल दिया, किससे बात करेगी? तुम जानते हो व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? और यूट्यूब, अल्लाह की पनाह, वो अगर नेट खोलेगी, तुम जानते हो कितनी गंदे गंदे फोटो, कितनी गंदी गंदी तस्वीरें, कितनी गंदी गंदी बातें सबसे पहले वो ही निकलेगी। मेरी बहनें बैठी हैं, मगर कहे बगैर रहूंगा नहीं, इशारों से कहूंगा, समझ लेना। यूट्यूब खोलो तो कहीं कहीं औरतें कुत्तों के साथ, इशारा समझ रहे हो, कहीं कहीं गधों घोड़ों के साथ, कहीं कहीं जानवरों के साथ अय्याशी कर रही हैं। कहीं पे लिखा हुआ 15 साल की लड़कियां ना देखें, कहीं लिखा गैर शादीशुदा लड़कियां ना देखें। ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता। अब मुझे बताओ, तू बाप है कि दुश्मन है? तूने अपनी बेटी के हाथ में ऐसी चीज दी क्यों, जिसमें एक ऑप्शन गलत भी है? तूने अपनी बेटी के हाथ में ये क्यों दिया? अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम सौरा, तुम तो अपनी बीबी के पास हो, तुम तो ये समझ रहे दुनिया इतनी बड़ी है। तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी ने, मैं तो अपनी कह रहा हूं, तुम्हारी है तो मेरी है। मेरी बेटी ने यूट्यूब खोला तो सबसे पहले वो गंदी गंदी चीजें देख रही है। बोल, वो सीधी सादी बच्ची, इतनी खूबसूरत अच्छी बच्ची, एक दिन देखेगी तो उसका ज़हन खराब नहीं होगा। 2 दिन नहीं देखे, 2 दिन देखेगी नहीं होगा, 1 हफ्ता देखेगी नहीं होगा, 1 महीना देखेगी, कभी ना कभी तो ज़हन खराब होगा। ओ बाप, तूने अपनी बेटी को ज़हन करने, अच्छा करने के लिए तुझे सोचना चाहिए था, या खराब करने के लिए? ओ बाप, तू बता, तो दोस्त है दुश्मन है? मैं तुझसे कह के जा रहा हूँ, प्यारे हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूँ, तुम्हें अपने घर का घर माहौल सुधारना। सुनो थोड़ी सी और सुनो, मैं ये भी कह के जा रहा हूँ, केवलपुर के लोगों देख लेना अपने घरों में जाके, वो लड़की जो घर से कभी बाहर नहीं गई, उसकी आस्तीन
लड़की घर से बाहर नहीं गई उसका गला कैसे चिरा मुझे बताओ। जो लड़की घर से बाहर नहीं गई उसके बाल कैसे कटे मुझे बताओ। जो लड़की घर से बाहर नहीं गई उसके चलने फिरने का ढंग फिल्मों जैसा कैसे हुआ। उसके बोलने की अदाएं फिल्मों जैसे कैसे, उसका चाल चलन फिल्मों जैसे कैसे हुआ। ओ लोग ये बिगाड़ जो इसी मोबाइल का हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूं, अगर तुम्हें सुधारना तो अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो। अगर देना तो इन्हें दीनी किताब दे दो, सीरत की किताब पढ़वा दो, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़वा दो, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वा दो, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वा दो, नबी की बेटियों की जिंदगी पढ़वा दो। मेरा दावा अगर तुम्हारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी तो उसका दम फातिमा जैसा होगा, पिएगी तो दम फातिमा जैसा होगा, चलेगी फिरेगी उठेगी बैठेगी पूरे का पूरा दम फातिमा जैसा होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में रहेगी तो बाप के लिए रहमत बन जाएगी, शौहर के घर में जाएगी तो उसके लिए नेमत बन जाएगी, और जब माँ बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत हो जाएगी। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।